आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ विक्रम बेताल की कहानी। राजा विक्रमादित्य एक आदर्श राजा थे। वो अपने साहस, पराक्रम और शौर्य के लिए जाने जाते थे। प्राचीन साहित्य बेताल 25 महाकवि सोमनाथ भट्ट द्वारा 2500 वर्ष पूर्व रचित किया गया था और उसी के अनुसार राजा विक्रम ने बेताल को 25 बार पेड़ से उतार कर ले जाने की कोशिश की थी और बेताल ने हर बार रास्ते में एक नई कहानी राजा विक्रम को सुनाई थी। आइए जानते हैं कौन था बेताल और वो राजा को कहानी क्यों सुनाता था। एक तांत्रिक अपनी असुरी शक्तियों को बढ़ाने के लिए 32 लक्षणों वाले ब्राह्मण पुत्र की बलि देना चाहता था। वह एक ब्राह्मण पुत्र को मारने के लिए उसके पीछे पड़ता है, लेकिन वह ब्राह्मण पुत्र भागकर जंगल में छिप जाता है। वहां उसे एक प्रेत मिलता है जो ब्राह्मण पुत्र को उस तांत्रिक से बचने के लिए शक्तियां देता है और वहीं प्रेत रूप में पेट उल्टा लटकने के लिए कहता है और यह भी कहता है कि जब तक वह उस पेड़ पर रहेगा तब तक वह तांत्रिक उसे मार नहीं पाएगा। वही ब्राह्मण पुत्र बेताल होता है जिसे पकड़ने के लिए वो तांत्रिक एक भिक्षुक जोगी का स्वांग रचता है और राजा विक्रम से अपना काम निकलवाने के लिए जाल बिछाता है। राजा विक्रम उस ब्राह्मण पुत्र को यानी बेताल को जंगल में खोज लेते हैं, क्योंकि राजा विक्रमदत्त बहुत ही पराक्रमी थे और बहुत ही साहसी राजा थे। लेकिन राजा विक्रमदत्त उस कपटी भिक्षुक की मंशा से अनजान थे। उसके पीछे उसका क्या लालच छिपा है ये राजा नहीं जान पाए। जब राजा को तांत्रिक ने विनती की तो वो उनका काम करने निकल पड़े। राजा विक्रम बेताल को हर बार पेड़ से उतार लेते थे और उस भिक्षुक के पास ले जाने लगते। रास्ता लंबा होने की वजह से हर बार बेताल कहानी सुनाने लगता और ये शर्त रखता कि कहानी सुनने के बाद वो राजा से प्रश्न करेगा। यदि राजा विक्रम ने उसके सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो उसी समय राजा विक्रम का सिर कट जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी। और अगर राजा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला तो वह फिर से अपने पेट पर जाकर उल्टा लटक जाएगा। बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। चंदनपुर गांव में एक बूढ़ी महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम दगदू था। वह बूढ़ी स्त्री सारा दिन कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। दगदू बहुत ही आलसी लड़का था। वो सारा दिन काम चोरी करता था। वह दिन रात सोता रहता और सपने देखा करता था। दगदू को अक्सर बुरे सपने ही आते थे और जब भी कोई बुरा सपना आता था वह सपना हकीकत बन जाता था। एक दिन दगदू को सपना आया कि कुछ लोग एक बारात को लूट रहे हैं। दगदू ने जिसे सपने में देखा होता है वही दुल्हन बनने वाली लड़की अपनी शादी का लहंगा सिलवाने के लिए दगदू की माँ के पास आती है। दगदू फौरन उसे सपने वाली बात बता देता है। वह लड़की अपनी माँ और ससुराल वालों को ये बात बताती है, पर सब लोग उसे वहम समझकर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब सपने वाली घटना
घटित हो जाती है और इस पूरी घटना में दगदू पर आरोप लगता है कि वही लुटेरों के साथ मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चल सकता है कि ऐसा होने वाला है। गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं और वो दगदू के घर पर आते हैं और दगदू की पिटाई कर कर चले जाते हैं। दगदू रोने लगता है। फिर से कुछ दिनों बाद दगदू को सपना आता है कि मोहल्ले में रह रही चौधराइन का नया मकान गृह प्रवेश के दिन जल जाएगा। अगले दिन जब चौधराइन उस मकान को बनवाने की खुशी में लड्डू लेकर दगदू के घर पर आती है और गृह प्रवेश का न्योता देती है तो दगदू सपने वाली बात कह देता है। चौधराइन गुस्से में जली कटी सुनाकर वहां से चली जाती है। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई भी घटना ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए जाते हैं। फिर भी दगदू के सपने की बात सच हो जाती है और फिर भी गांव वाले सारा इल्जाम दगदू पर ही लगाते हैं। दगदू को ये बात समझ में नहीं आती कि वो तो गांव वालों को अपने सपने की बात बताता है और वो सच भी हो जाती है और फिर भी सारे लोग उसे ही बुरा भला कहते हैं। दगदू अब पूरे गांव से तंग आ गया था और वो अपनी माँ से विदा लेकर दूसरे राज्य में चला जाता है और वो अपनी माँ से कहकर जाता है कि वो दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करेगा और अच्छी कमाई कर कर घर वापिस आ जाएगा। दूसरे राज्य में जाकर दगदू को राजमहल में चौकीदारी का काम मिलता है। वहाँ के राजा को अगले दिन ही किसी कार्य से अन्य प्रदेश सोनपुर जाना होता है, इसलिए वो रानी को कहते हैं कि उन्हें जल्दी उठा दिया जाए। इसी बीच आलसी दगदू रात में महल की चौकीदारी करते करते सो जाता है और उसे सपना आता है कि सोनपुर में भूकंप आ गया है और वहां मौजूद सभी लोग मर गए हैं। दगदू की नींद खुल जाती है और दगदू को जब पता चलता है कि राजा भी सोनपुर जा रहे हैं तो वह उनका रथ रुकवाकर अपने सपने वाली बात बता देता है और राजा को सोनपुर जाने से रोक लेता है। अगले दिन ही समाचार आता है कि सोनपुर में भूकंप आने से वहां कोई भी जीवित नहीं बचा। राजा तुरंत ही दगदू को दरबार में बुलाकर सोने का हार भेंट में देता है, लेकिन साथ ही उसे उसी समय नौकरी से निकाल देता है। इतनी कहानी सुनाकर बेताल रुक जाता है और राजा विक्रम से पूछता है कि हे राजन, बताओ राजा ने दगदू को पुरस्कार क्यों दिया और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। बेताल राजा को कहने लगता है कि तुरंत ही उत्तर दो, नहीं तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। राजा विक्रम उत्तर देते हैं कि दगदू ने सपने की बात बताकर राजा की जान बचाई, इसलिए राजा ने उसे पुरस्कार में सोने का हार दिया। किन उसके साथ ही दगदू काम के वक्त सो गया, जबकि उसका काम चौकीदारी का था, इसलिए राजा ने उसे नौकरी से निकाल दिया। राजा का उत्तर सुनकर बेताल बोला कि मानना पड़ेगा तुम्हारी चतुराई को, लेकिन तुमने मुंह खोल दिया, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ। पकड़ सको तो पकड़ लो। बेताल उड़कर वापस से उसी पेड़ पर जाकर लटक गया।